ये जो परीक्षण कर देखें 24 का क्वेश्चन आंसर है, इसका हमने कम से कम 3 पार्ट बना दिया है। आज ये चौथा पार्ट है, तो हो सकता है ये आज ही हम कंप्लीट कर पाएँ। तो कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में 10 नंबर तक बना दिया था। आज का हमारा वीडियो 11 नंबर से स्टार्ट होगा। 11 नंबर से कैसे होगा, आपको क्वेश्चन देखना होगा। अगर समझ में आए तो ठीक है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ABCD, एक आयताकार चित्र है। इसका पहला जो 10 नंबर था उसमें वृत्त था AOB और उसके ऊपर C कोई बिंदु था। इसे कैसे किया था, ठीक उसी तरह ही सोचकर हमें इसे बनाना है। चतुर्भुज है, आयताकार है ABCD और AC को मिलाकर प्रमाणित करें। अब AC को मिलाया बोला है, तो पहले तो आपको इसे त्रिभुज बनाकर समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही ABCD एक चतुर्भुज बना दिया, यानी कि आयताकार बना दिया। और आयताकार में हमें पता है आयताकार के चारों कोण का मान 90 डिग्री होता है। और जैसा भी कहा गया है कि AC को मिलाना है, क्वेश्चन में ही कहा है, तो हमें A और C को मिला। A सरल रेखा होगा, मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो ये AC को मिलाया, ठीक है। तो साबित करना है tan कोण ACD और बराबर कोट ACB। तो देखिए ACD कौन है, ACD वो कौन है, तो C तो ये रहा, यानी कि ACD ये वाला ACD, यानी कि इस कोण की बात हो रही है ACD। एक मिनट, ये जो है ACD ये वाला, ठीक है, ACD। उसके बाद कौन, कोट ACB ये वाला, यानी कि 10 का जो ये वाला मान है वो कोट का ये वाला मान के बराबर होगा। यहाँ बीच में बराबर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों को बराबर करना है। उसके बाद यहीं पर 10 स्क्वायर CAD दिया हुआ है, तो CAD 10 के साथ और 1 के साथ जोड़कर, उसके बाद साइन BAC ये वाला BAC ये है, और CAD ये रहा CAD ये है, ठीक है। तो इनका जोड़ और इनका वो बट्टा, इस ये वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर होगा। सबसे पहले तो हम ये वाला करेंगे 1 नंबर, ठीक है। देखिए, तो चतुर्भुज यानी कि आयताकार को देखकर आप ये समझ सकते हैं कौन ABC BCD और CDA और BAD ये चारों समकोण है, तो हम इसे 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ACD और ACB है, तो हमें पहले इनको निकाल लेते हैं, ACD या ACB, ठीक है। तो ये जो ACD है, सबसे पहले तो ये समझिए ये पूरा का पूरा BCD यहाँ से यहाँ पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 90 डिग्री होंगे, है ना। क्योंकि अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो अगर मैं इसे 30 मानूँ तो ये 60 हो सकता है, या फिर इसे 60 मानूँ तो ये 30 हो सकता है, 60-30 हो सकता है। या फिर इसे अगर मैं 1 डिग्री मानूँ अगर, तो ये 89 होगा, क्योंकि 89 से 1 मिलकर तो 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये देखिए 89 प्लस 90, ठीक है। उसी तरह से इसे बोल सकते हैं 88 + 2 90, यानी कि अगर इनमें से कोई एक जो भी हो ये उसमें से कम होगा, यानी कि ये 90 माइनस होगा। देखिए जो मैं इधर उदाहरण दे रहा था, अगर मैं 88 की बात करूं, ठीक है, 88 की बात करूं तो 90 - 2 88 होगा, यानी कि ये जो 90 है पूरा का पूरा, ठीक है, दूसरे में से, यहाँ देखिए ये दो कौन है ना, 88 और 2, तो इसे 88 और इसे 2 माने, तो मैंने 90 में से, पूरे 90 में से 2 घटाया है तो 88 बनता है।
है ना, यानी कि ये 90 माइनस 2 88 के बराबर होगा, यानी कि जो 90 में से इस 2 को घटाया उस 88 के बराबर होगा। तो ये पूरक कौन के बराबर है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 90 और 82 ये तो हमने बताया, ये तो हमने एक तरह से माना हुआ है। असल में तो यहाँ 90 80 नहीं है, यहाँ पे ACB है ना, तो यानी कि जो हम BCD बोलेंगे, है ना, BCD से हमारा ACB अगर घटाएंगे तो हमारा ACD बचेगा। ठीक है, पूरे BCD से ACB घटाएंगे, ये वाला पार्ट घटाएंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाला ACD। बस यही बात समझनी है, यहाँ पे आपको फिर से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो कोण ACD लिखा हुआ है, कोण ACD ये C है, ACD ये वाला बराबर, ये जो BCD पूरा है, BCD पूरा 90 डिग्री, उसी में से हमने ACB घटाया। ठीक है, ACB घटाएंगे तभी तो वो ACD बचेगा, है ना, 90 में से, यानी कि BCD तो 90 है, यानी कि हम कोण ACD, BCD क्या है, वो 90 है, यहाँ पे लिखा है ना BCD 90, तो वही, तो ये 90 माइनस कोण ACB लिखा जा सकता है। अब देखिए, प्रमाणित करना है 10 कोण ACD बराबर कोट ACB। ये मैंने पेंसिल से जो लिखा है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने समझा के लिए लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन है ये, प्रमाणित करना है 10 कोण ACD बराबर कोट ACB। तो हम इसे जैसा है वैसे लिख सकते हैं, प्रमाणित करना है तो 10 कोण ACD बराबर, ये जो कोट है कोट को कोट ही लिखेंगे। हमने कहा था ACB, देखिए ACB, सॉरी यहाँ पर तो ACD का मान है ना, तो हमें ACD को मान लगाना था। ठीक है, तो इसे चलो फिर से ही लिख देते हैं। यहाँ पे जो ACD का मान 90 माइनस ACB है, ठीक है, 90 माइनस ACB, आप उसी तरह से अगर ACB का निकालना चाहें तो 90 माइनस ACD कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, ये तो हमें पता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर इस चतुर्भुज में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिख सकते थे कोण ACB बराबर 90 माइनस कोण ACD, ऐसा लिखा जा सकता था। तो हमने इसका प्रयोग नहीं किया है, हमने ACD का मान प्रयोग किया है, ACB का नहीं। ठीक है, तो इसीलिए 10 कोण ACD बराबर कोट ACB जो है, तो हमारे पास ACD का मान है, ये वाला ACD का मान 90 माइनस ACB है, तो इसीलिए हम ACD की जगह पर 90 माइनस ACB लगा सकते हैं। तो जैसा पहले सूत्र में जानते हैं, अगर 10 का कोई पूरक बन जाता है, ठीक है, 10 की किसी कोण का पूरक बन जाता है तो वो कोट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कोट होगा तो 90 माइनस जो है वो ACB में आ जाएगा, ACB। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोट ACB पहले से ही है, कोण ये भी कोण में ही होगा ACB। तो ये दोनों देखिए दोनों बराबर हो गए हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं प्रमाणित हो गया। यहाँ दूसरे में देखिए CAD और BAC है, तो पहले ध्यान दीजिए कि CAD और BAC में क्या कनेक्शन है। तो यहाँ के आयत में देखिए CAD और BAC, देखिए BAC यहाँ पर है और CAD यहाँ पर है, ये वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये वाला समकोण है तो ये भी एक दूसरे के पूरक है, जैसे यहाँ पे हुआ था वही होगा। इसीलिए हमने कोण CAD बराबर 90 माइनस BAC दे दिया है शॉर्टकट में। ये वैसे ही हुआ जिससे हमने यहाँ पर लिखा था, इसको इसे हम चूँकि लेके लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी लिख सकते हैं, तो ये चूँकि इतना है। ठीक है, CAD बराबर 90 माइनस BAC है,
यानी कि सी ए डी की जगह पर हम 90 माइनस बी ए सी लगा सकते हैं। तो अब प्रमाणित करना है 10 स्क्वायर कोण सी ए डी प्लस 1 बराबर 1/sin² बी ए सी। क्योंकि प्रमाणित करना है तो इधर का पूरा पार्ट को हम इसके रूप में चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो हमारे पास सी ए डी का मान है, ये रहा सी ए डी का मान 90 माइनस बी ए सी। तो हमें वही मान लगाना है 10 स्क्वायर, ये जो कोण है इस सी ए डी की जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस कोण बी ए सी, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 बराबर ये उधर का उधर ही रहेगा 1/sin² कोण बी ए सी, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। फिर ये 10 का अब 90 माइनस बी ए सी हो गया। जब भी इस तरह का पूरक बनता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस 10 को बदलना होता है कोट में। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर बी ए सी कोण बी ए सी प्लस 1 बराबर 1/sin² कोण बी ए सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ कोट है और यहाँ पे साइन है, तो आप दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोट का साइन में कैसे बदलेगा और ये 1 कैसे हटेगा, क्योंकि इस पूरे हिस्से को इसके बराबर करना है। तो पहले तो ये सोचिए कि ये कोट वाला साइन से संबंधित कोई फॉर्मूला है। तो इस कोट का साइन से संबंधित कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर कोट का पूरक वाला करने जाएँ तो 10 हो जाता है, और कोट का उल्टा वाला करें तो वो भी 1/10 होता है। तो एक और फॉर्मूला है कोट के साथ, वो है कोसेक, ठीक है, दिखाते हैं। ये देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये दोनों प्लस में है और इसलिए प्लस में है, इसीलिए कोट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोट इधर है 1 उधर है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है ऐसा किया जा सकता है। तो इस दोनों का मान देखिए, इन दोनों का मान एक ही बार कोसेक में बदला जा सकता है, और हमें पता है कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो इसीलिए इस पूरे हिस्से को कोसेक में बदलेंगे, फिर कोसेक को साइन में बदलेंगे। यानी कि इस पूरे हिस्से को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर इस पूरे हिस्से को ध्यान दीजिएगा, इस पूरे हिस्से का मान ही होगा कोसेक स्क्वायर कोण बी ए सी बराबर 1 ये जैसा है वैसे रहेगा 1/sin² कोण बी ए सी, ठीक है। अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो इसे करना कैसे है। अब कोसेक साइन में कैसे बदलेगा, हमें पता है कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखवाया था, कोसेक बराबर 1/sin, ठीक है, यानी कि कोसेक को 1/sin लिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोसेक को ही आप साइन में बदलें, आप चाहे तो साइन को भी कोसेक में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन बराबर 1 कोसेक है, लेकिन अगर वो 1/sin है तो आप कोसेक में ऐसा लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे छोटी जगह हो रही है, इसलिए कोसेक को साइन में बदलेंगे तो उसके लिए बड़ा जगह चाहिए, इसलिए हम साइन को हम कोसेक में बदल देंगे, होने से यहाँ पे छोटा सा जगह में हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्योंकि यहाँ कोसेक स्क्वायर कोण बी सी है, कोसेक स्क्वायर कोण बी ए सी, ठीक है, या बीच में बराबर होगा, बराबर देखिए इसी का मान 1/sin है ना, तो ये हो जाएगा कोसेक 1/sin यानी कि कोसेक स्क्वायर कोण बी ए सी। ये बस इतना ही होगा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर कोण बी ए सी, कोसेक स्क्वायर कोण बी सी दोनों के बीच में बराबर होगा, जो मैंने नीचे कर दिया। तो ये दोनों प्रमाणित हो चुका है, तो हमें इससे इतना ही करना था, ठीक है, प्रमाणित हो गया। अब देखिए 12 नंबर में MCQ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको इनके पूरक कोण यूज़ करने हैं और इनको समाधान करना है, सीधी सी बात। तो क्या होगा, इसका मान B, तो इसको करके देखते हैं। करने से समझ में आएगा कि इसका ऑप्शन सही में कौन सा है। यहाँ B लगाया गया है, लेकिन असल में इसको करेंगे तभी पता चलेगा। ये देखिए 12 का 1 नंबर हमने क्वेश्चन उतार लिया है।
वैसे इसको क्योंकि MCQ है, केवल राइट या रॉन्ग उसे टिक करना है, तो यह आपको इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रफ में करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन 43 है, ये 47 है, कोसेक 43 है और ये 47 है। तो पहले तो ये देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं। 7 3 10 होता है, 4 4 8 9, यानी कि 43 और 47 मिलके 90 हो जाता है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक है। यानी कि साइन को हम कोस में बदल सकते हैं और यहाँ भी कोस को हम साइन में बदल सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर हम इसमें कोस को, मान लीजिए कोस को बदल रहे हैं साइन में, तो यहाँ पर हमें साइन को कोस में बदलना होगा, ठीक है। यहाँ जिसको बदलेंगे यहाँ उसका उल्टा बदलेंगे। अगर हम कोस को बदलेंगे तो साइन को बदलना होगा यहाँ पे, और अगर हम यहाँ साइन को बदलेंगे तो यहाँ कोस को बदलना होगा। समझ में नहीं आया तो देखें, साइन 43 है, कोस 47, इस 47 का हम पूरक 90 माइनस 43 होगा, ठीक है। तो कोस 90 माइनस 43 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ कोस पे किया ना, तो हमें यहाँ पे साइन को बदलना होगा। तो कोस 43 तो ठीक है, साइन 47 है, तो हम इसे 90 माइनस 43 कर सकते हैं। इस 47 को 90 माइनस 43 करेंगे तभी ये 47 होगा, और ये साइन का साइन ही होगा, कोस का कोस, साइन का साइन, कोस का कोस, ठीक है। अभी जो कोस है 90 माइनस 43 हो गया, तो हमें पता है कोस बदल जाएगा, वो हो जाएगा साइन में। तो कोस के जगह पर साइन लिखें और इस 43 की जगह पर 43। यहाँ पे देखिए कोस का कोस, यहाँ भी साइन का हो जाएगा कोस, और इस 43 की जगह पर 43, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, सेम सेम डिग्री है, यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस, सेम सेम डिग्री है। और अगर सेम सेम है तो हमें पता है इनका गुना हो जाएगा, ये साइन और साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 43, कोस और कोस, ये कोस स्क्वायर 43। ये जो डिग्री है इनका गुना नहीं होता है, साइन साइन, साइन स्क्वायर 43, कोस कोस, कोस स्क्वायर 43 डिग्री। अब देखिए इसका मान इस फॉर्मूले जैसा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये वैसे ही थीटा की जगह पर वहाँ 43 है, यानी कि 43 है, तो ये इसी रूप में है। इसी रूप में चाहे यहाँ डिग्री चाहे जो भी हो, दोनों अगर सेम है और ये स्क्वायर स्क्वायर में है तो इसका मान 1 होता है, यानी कि इसकी जगह पर 1 लिखा जा सकता है। जैसे इसको भी किया गया है, यहाँ पे ए लिखा गया है, ए है, दोनों स्क्वायर स्क्वायर हैं, तो इसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो इसीलिए साइन स्क्वायर 43 और कोस स्क्वायर 43, इसका मान 1 होगा। यानी कि वहाँ जो ऑप्शन बी में था 1, ये वाला, ये सही होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से इनका भी वही समाधान करना है। उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उतार लिया है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा करना मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए 10 है, ये कोट है, ये कोट है, ये 10 है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को, या फिर इन दोनों में से किसी एक को हम बदल सकते हैं। या कोट को हम 10 में बदल सकते हैं, या फिर इस 10 को हम कोट में बदल सकते हैं। आप किसी को भी बदलें चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 35 है। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं। देखिए 5 5 10, 5 3 8 और 1 9, 35 और 55 मिलकर 90 हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ भी देखिए 8 2 10, 7 1 8 9, यानी कि 78 और 12 मिलकर भी ये 90 होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अगर पूरक हैं, तो 10 35 ये जैसा है वैसे लिखेंगे। ये नीचे वाले को हम उस पूरक कोण के हिसाब से बदलेंगे। तो ये जो कोट 45 है, हम उसे कोट का 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 90 माइनस 35 लिखेंगे तो उसका मतलब 55 ही होगा। सेम टू सेम हमें 10 12 को ही बदलना है। वैसे मैंने यहाँ पे कोट को बदला हुआ है, ऊपर वाले को, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैंने कोट को बदला हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर भी कोट को ही बदल दिया, ठीक है। तो मैं इसे कोट 90 माइनस 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 से 12 घटाते हैं तभी तो 78 होता है। तो आप नीचे वाले को भी बदलेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हें बदलने के बाद हमें पता है कोट हो जाएगा 10, कोट का पूरक होता है 10, तो 10 35 हो जाएगा, और यहाँ पे कोट है ये भी 10 का 12 हो जाएगा, ठीक है। हमें इसका ये वाला नंबर लेना होता है। तो यहाँ देखिए ये नीचे वाला, ये कोट 90 35, ये हो गया 10 का 35, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ जो कोट 12 है, ये हो जाएगा 10 का 12, ये रहा, ठीक है। अब देखिए 10 35 दोनों सेम सेम है, तो ये कट जाएगा। यहाँ भी 10 12 दोनों सेम सेम है, कट जाएगा।
ये बचा 1, यहाँ पे एक बार में कटा ना ये, और ये भी एक बार में कटा, तो एक और एक बचा 1 प्लस, देखिए 1 + 1 यानी कि 1 + 1 बचा, यानी कि 2, यानी कि आंसर हमारा 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो 2 का क्वेश्चन है ऑप्शन सी में देखिए 2 है, इसका आंसर सी है, मतलब 2 का ऑप्शन सी, मतलब 2 वाला आंसर ऑप्शन सी है, तो हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, अब देखिए cos 45 40 डिग्री प्लस थीटा साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, ये भी उसी तरह के मैथ्स हैं, ध्यान दीजिए। ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद अजीब लग सकता है, तो मैं इसे सीधे सीधे करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये रहा, हमने क्वेश्चन उतारा, cos 40 डिग्री प्लस थीटा साइन 50 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जो भी है हम इस कोस का पूरक हम साइन में बदल सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये वाला इस साइन के बराबर बनेगा। ठीक है, हम इससे कोस को साइन में बदल सकते हैं और इसे 90 - 40 लिख सकते हैं, या फिर इसे भी लिख सकते हैं, किसी को भी चेंज करें चलेगा। अगर हम इसे चेंज करें तो कोस, ये हमने लिखा है वह है, और लिखा हुआ है कोस, क्योंकि ये 40 है तो हमें पता है 90 - 50 40 होता है, 90 - 50 40 होता है, तो ये उसी पूरक कोण के हिसाब से है। ठीक है, ये थीटा अलग से होगा क्योंकि ये थीटा अलग ही है। फिर साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कोस 90 - 50, ये एक भाग है तो हम इसे साइन में बदल सकते हैं, तो ये साइन 50 डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन 50 प्लस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 90 माइनस ऐसा हो जाने पर उसे साइन में ही बदला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वैसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ देखिए जो भी होता है 90 को छोड़कर बाकी सब ये पूरा का पूरा एक अलग से डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अलग से होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ माइनस दे के कॉमन निकाला। ठीक है, बाकी बचा 50 और माइनस कॉमन आया तो यहाँ ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये थीटा का थीटा, यानी कि ये पूरा का पूरा 90 माइनस का बचा हुआ हिस्सा है, तो ये पूरा का पूरा पूरक कोण होगा। 90 में ये माइनस करके हमारा ये पूरक बन जाएगा, तो ये कोस 90 - 50 माइनस थीटा, ये देखिए 50 - थीटा है, तो इसी तरह से अब कोस को हम डायरेक्ट साइन में लिख सकते हैं। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 90 है, ये हमने माइनस इसमें से कॉमन निकाला क्योंकि हमें इसके बराबर बनाना है। ठीक है, 50 माइनस थीटा के, तो इसीलिए हमने माइनस कॉमन निकाला, 50 को 50 ही रखा, प्लस हाँ ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें पता है माइनस बाहर होने से भीतर का साइन चेंज होता है, तो जो भी प्लस है वो माइनस हो गया, माइनस थीटा, तो 50 माइनस थीटा इसके बराबर बन गया, 50 माइनस थीटा के बराबर। तब देखिए 90 माइनस ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, यानी कि कोस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, और ये वाला 90 तो हट जाता है, 90 को छोड़कर हमें ये वाला पार्ट लिखना होता है, इसीलिए कोस की जगह पर हम साइन लिखेंगे और बचा ये वाला पार्ट। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक ही बार में कट सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया, बचा हमारा 0, यानी कि आंसर होगा 0। अब देखिए 4 नंबर में है ABC एक त्रिभुज है, साइन इंटू B+C/2 इजुकल टू, इनमें से क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन बी देख रहे हैं टिक किया हुआ है, लेकिन हमें इसे समाधान पहले समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है ABC एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये जो त्रिभुज बताया है हो सकता है ये समकोण नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे समकोण त्रिभुज ना मानकर इसे समाधान करना होगा। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज है, देखें क्योंकि सवाल के हिसाब से त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि हम उसमें एक कोण को 90 डिग्री और बाकी कोण को पूरक कोण नहीं मान सकते। ठीक है, यहाँ देखिए हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 यानी कि ये समपूरक कोण है। ठीक है, 180 से अगर कोई डिग्री एक घटाएंगे तो उससे तीसरा
यानी कि दो बाकी कोण में से, एक मिनट अभी समझाते हैं, ठीक है। ये तीनों कोणों का योगफल 180 है, 180 है। तो अगर इसमें से मान लीजिए 30 दिया रहेगा, इसमें से मान लीजिएगा ये भी 30 दिया रहेगा, ठीक है। ये 30, ये 30, ठीक है। 30 30 60 है, तो 180 मिलाने के लिए और कितना चाहिए? तो अगर हम 180 से 60 घटा दें, ठीक है, 180 से 60 घटा दें तो 10 10, 18 से 6 घटाया, 8 से 6 घटाया 2, यानी 120। यानी कि ये तीसरा वाला कोण 120 डिग्री का, यानी कि 180 से इन दोनों को योगफल घटा देने से ही वो तीसरे कोण का मान निकल जाता है, क्योंकि ये तीनों कोणों का योगफल 180 है। अब देखिए योगफल 180 होता है, इसीलिए त्रिभुज ABC में A + B + C बराबर 180 है। ABC 180 होगा, ठीक है। अब देखिए तो अगर हम B + C बनाएं, ठीक है, जैसे कि हमने कहा B + C, ये यहाँ पे हमने 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो B + C निकालना चाहें तो A उधर चला जाएगा, है ना, तो 180 - A निकल जाएगा। तो यानी कि B + C बराबर 180 - A। क्वेश्चन में B + C दिया हुआ है, इसलिए हमने B + C निकाला है, ठीक है। अब देखिए समाधान। समाधान में क्वेश्चन हमारा ये है sin B + C/2। तो हम B + C की जगह पर 180 - A लिख सकते हैं, 180 - A लिख सकते हैं। तो साइन का साइन ही लिखा, B + C की जगह पर 180 - A लिखा। अब इसे हमें, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमें इससे वियोग का विखंडन करना है, यानी खंड करना है। यानी कि अगर हम किसी दो भिन्नों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद इस तरह से ऊपर होता है ना, और नीचे वाला एक लसा वाला संख्या होती है, ऊपर योग करके इतना होता है। तो जो भिन्न में होता है तो उससे हमें वर्तमान भिन्न में लाना है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ध्यान दें 180, ये 90 × 2 होता है, ठीक है, 90 × 2, यानी कि इसमें से 90 अगर अलग कर दिया जाए, ठीक है, ये देखिए 90 अलग किया तो बचा 2, तो वो 2 ये रहा, और यहाँ पर A। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। इस तरह की संख्या को आप इनमें से इस 2 के हिसाब से अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है उसका गुणनफल 90 है, मतलब कि उसका गुणक 90 है, तभी तो 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 180 से 2 गुना 2 भाग किया, यहाँ 2, यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। बाकी बचा A/2। अगर इनको भिन्नों का योग किया जाए, यानी घटाव किया जाए, तो नीचे 2 का 2 ही होगा, 90 दूना 180 - A होगा। इसे ऐसे ही करके ऐसा बनाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसे उल्टा रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये साइन 90 - A/2 हुआ। अब हमें पता है जो भी 90 - का जो होता है, 90 - के साथ जो भी यहाँ पर होता है वो पूरक, तो यहाँ पर साइन के साथ कोस में वो चेंज हो जाता है, यानी कि हम साइन को कोस में लिखेंगे और 90 - को छोड़कर ये जो बच्चा है A/2 हम इसे लिखेंगे कोस A/2, यानी कि हमारा आंसर ये होगा A कोस A/2। यानी कि ये जो 4 नंबर है उसका आंसर ये कोस A/2 हमारा B ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये A + B 5 नंबर देखें, A + B बराबर 90 एवं 10A बराबर 3/4 होने से कोट B का मान क्या होगा। इसे भी सेम टू सेम वही समझ के करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी दिया गया है ये तो हिंट दिया गया है, क्वेश्चन हमारा इनमें से कुछ बनेगा। यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर देखिए B है, तो इनमें से हम या तो A का मान निकालेंगे या तो B का मान निकालेंगे, किसी का भी निकाले हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें A का मान निकालें तो ये 90 - B हो जाएगा, करके देखें। यह रहा क्वेश्चन A + B/90 एवं 10A बराबर A और कोड B बराबर निकालना है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हिंट है, हमें निकालना है कोड B, ठीक है। तो A + B है, A + B बराबर 90 है, तो A बराबर हम डायरेक्ट 90 - B कर सकते हैं, B को उधर ले गए -B हो गया, ठीक है। तो हमारे पास A का मान है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो 10A बराबर 3/4, ठीक है। तो A का मान 90 - B था, तो हम A की जगह पर 90 - B लिख सकते हैं, 90 - B। अब पूरक कोण के नियम के हिसाब से जो भी 90 - होता है तो ये 10 का पूरक कोट में बदल जाता है और यहाँ पर 90 को छोड़कर B लिखना पड़ता है।
यानी कि 10 की जगह पर हम कोड लिखेंगे और b की जगह पर b लिखेंगे, ठीक है। यानी कोड b बराबर 3/4। मतलब प्रश्न में जैसे कोड b बराबर पूछा है वो है 3/4, ये रहा ऑप्शन ए। अब देखिए बी नंबर, निम्नलिखित विवरण में सत्य है और गलत लिखा है। मतलब इनमें इन दो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पर टिक दिया गया है, ये वाला सही है, फिर भी समझ लीजिए। कोस 54 है और साइन 36 है, का मान समान है, इनका मान समान है, यानी कि इन दोनों को बराबर करना है। तो पहले ये बराबर होगा कि नहीं वो जांचना होगा। अगर बराबर होगा तो सही है और अगर बराबर नहीं होगा तो ये गलत है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें पता है कोस 54 को, पहले तो ये एक दूसरे का पूरक है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए। 6 4 10, 5 3 8 1 9, हाँ 54 और 36 को जोड़ा तो 90 होता है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर ये एक दूसरे के पूरक हों तो हमें पता है ये दोनों समान होते हैं, तो हम ये राइट दे सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर देखिए, साइन 12 डिग्री माइनस कोस 78 डिग्री, इसका सरलता मान 1 है। इसको हिसाब करके देखें। हमें पता है इसमें जो भी साइन और कोस के साथ फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर होता है। यहाँ पे साइन का स्क्वायर होता है, कोस का स्क्वायर होता है, तभी उसका सरलता मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं। ये 12 और 78 भले ही एक दूसरे के पूरक हो जाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये साइन का स्क्वायर नहीं है, कोस का स्क्वायर नहीं है। तो जब इनका स्क्वायर नहीं है तो इनका सरलता मान 1 नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। अगर उन दोनों क्वेश्चन का अगर समाधान करना चाहें तो इस तरह से होगा। ये पहला वाला कोस 54 साइन 36, तो कोस 54 है, हमने साइन 36 को पूरक किया, 90 माइनस 54, 90 माइनस 54 36 होगा, होने से साइन का कोस में बदल जाएगा और 90 हटा कर ये 54 हो जाएगा, यानी कोस 54 कोस 54 ये समान है, ये सही है। अब दूसरा वाला साइन 12 कोस 78, सबसे पहले तो एक दूसरे के पूरक बनाने होंगे। कोस 78 90 माइनस 12 होता है, 78 90 माइनस 12 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कोस की जगह पर साइन हो जाएगा और 90 माइनस हट जाएगा, बचेगा 12। तो साइन 12 ये सेम है, तो ये तो प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे, कटेंगे तो बचेंगे 0। तो देखिए 0 बराबर 1 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, इसीलिए ये गलत है। यहाँ सी नंबर देखिए, सी नंबर में ये इनका जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका मान कितना होगा। यहाँ पे √3 भर दिया गया है, लेकिन हमें इसको समाधान करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर भी उसी तरह से है, इनका मान भरना है, यहाँ पे भरा हुआ है। और 3 नंबर भी ए व बी परस्पर पूरक कोण होने से, देखिए ये तो ईजी है, हम बता देते हैं। ए और बी दोनों परस्पर पूरक हैं, दोनों मिलकर अगर 90 डिग्री होते हों, ठीक है, तो साइन ए हमें पता है साइन का पूरक होता है कोस, यानी कि यहाँ कोस का बी होगा, क्योंकि हमें पता है जो उसका ए होता है, अगर पूरक हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो जो हमारा साइन का ए होगा वो हमारा कोस का बी होगा। तो हम यहाँ पर कोस का बी होगा, यहाँ बी नहीं लिखा गया है, आप इसे कोस समझें, COS कोस बी, ठीक है। अब 1 और 2 देखें। 1 नंबर सारे क्वेश्चन गुने में है, देखिए 10 15 10 45 10 60 10 75। यहाँ पे देखिए 10 45 और 10 60, इसका मान तो हमने पहले भी रटा हुआ है। 10 45 का मान हमेशा 1 होता है और 10 60 का मान हमेशा √3 होता है, और इसका मान तो हमें पूरक कोण के हिसाब से लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए 10 15 है, 10 45 का 1, 10 60 का मान √3, और इस 10 45 75 का इसका पूरक देखिए ये है, 75 का पूरक कोण 15 होता है, इसीलिए हमने 10 75 को 90 माइनस 15 कर दिया, 90 माइनस 15 होता है 75, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये पूरक में बदल गया है तो इस 10 को बदलेंगे कोट में और इस 90 माइनस को हटाकर 15 लिखेंगे। तो बाकी सबको देखिए 10 15 को 15 ही लिखा, 1/√3 और एक गुना हुआ √3, ठीक है। 10 का हो गया कोट और 90 माइनस हटाकर 15, ठीक है। यहाँ देखिए 10 15 है और एक कोट 15 है, तो हमें पता है कोट को हम 10 में बदल सकते हैं, वो भी उल्टा वाले नियम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 15 है कोट, अब वैसे कोट 15 को हमने इधर लिख दिया है, ठीक है, और √3 को इधर कर दिया है, क्योंकि गुना में है तो हम गुना में हम इस तरह की विनिमय नियम कर सकते हैं, ठीक है, अदला बदली वाला।
अब देखिए 10/15 है, कोट 15 को हमने चेंज किया 1/10/15 में इंटू √3, ठीक है। अब 10/15 और 10/15 ये दोनों कट जाएगा, बच्चा 1 इंटू √3 और इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, यानी कि इसका आंसर होगा √3, ठीक है। ये हो गया √3। अब आगे देखिए दूसरा वाला sin 12 cos 2 18 6 17 8 cos 6 78 जो भी है। तो यहाँ देखिए अब 12 है, यहाँ 12 का पूरा कौन कौन है पहले ध्यान देना होगा। तो देखिए ये 12 है और ये 18 है, शायद ये होगा, ठीक है। 12 और 78 मिलकर 90 होते हैं और 18 और 72 मिलकर 90 होते हैं, यानी कि इसका पूरक ये है और इसका पूरक ये है, ठीक है। तो साइन का वैसे तो सेक के कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन हम इसको 12 का पूरक 78 होता है ना, तो हम इसे डायरेक्ट कोस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला सेक को भी हम बदल सकते हैं। सेक को हम कोस में नहीं, सेक को हम कोसेक में बदल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन को नहीं बदल के कोसेक को बदला हुआ है, सेक को बदला हुआ है, ठीक है। तो सेक जो 78 होता है वो 90 - 12 होता है, ठीक है। सेम टू सेम हमने यहाँ कोसेक को बदला हुआ है, वो 90 - 18 होता है। 72 होता है 90 - 18। हम कोसेक को ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को भी बदल सकते थे, मैंने इन दोनों को बदला हुआ है, ठीक है, ताकि सुविधा हो। अब देखिए sin 12 cos 18, ये सेक का जो पूरक है वो कोसेक होगा और 90 माइनस हट जाएगा 12, और कोसेक का हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा 90 माइनस हटाकर 18, ठीक है। अब देखिए ये sin 12 यहाँ पे भी 12 है, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना। तो ये जो डिग्री होता है 12, ये 12, इनको मिलाने के लिए हमने इनका पूरक कोण का नियम प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखिए कोसेक और साइन हमें पता है एक दूसरे के उल्टा है। ये देखिए कोस और सेक भी एक दूसरे के उल्टा है, तो हमें इनका उल्टा वाला फॉर्मूला लगाना है, या तो इसे लगाएंगे या तो फिर उसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए sin 12 cos 18 जैसा था वैसे लिखा, लेकिन हमने कोसेक को बदला। कोसेक को 1/sin 12 किया और सेक को 1/cos किया, क्योंकि सेक का उल्टा 1/cos होता है, ठीक है। यानी सेक 1/cos के बराबर होता है। तो sin 12 और sin 12 ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों कट जाएंगे। ये cos 18 और cos 18 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा केवल एक एकम एक, यानी कि आंसर होगा 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के सवालों की ओर। देखिए ये जो 13 नंबर है, 13 नंबर में कम से कम 5 तो क्वेश्चन है। इसमें लिखा है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो हमें इन्हें किसी तरह समाधान करना है और इनका आंसर निकालना है। तो 1 नंबर में देखिए sin 10 थीटा है बराबर cos 8 थीटा है एवं tan थीटा धनात्मक न्यूनकोण होने से, यानी कि जो tan थीटा बोला है वो धनात्मक न्यूनकोण होने से, न्यूनकोण बोला है यानी कि वो 90 डिग्री से कम होगा, है ना। न्यूनकोण होने से tan 9 थीटा का मान बताएं। तो हमें tan 9 थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ जो थीटा दिया हुआ या तो हमें इसका मान होना चाहिए या फिर जो 9 थीटा होगा हमें उसका मान निकालना होगा। अब वो निकलेगा कैसे, उसके लिए पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर समझना होगा। क्वेश्चन में देखिए ये sin 10 थीटा है, cos 8 थीटा है। क्योंकि इसके साथ थीटा सटा हुआ है तो इसलिए हम इसका जो पूरक होता है वो हम नहीं समझ सकते। अगर ये थीटा ना होता, अगर ये केवल 10 होता, मान लीजिए 10 और थीटा ना हो और केवल 10 हो, तो हमें पता है कि 90 - 80 होता है ना, होने से कोस का वो 80 में चेंज हो जाता, ठीक है। एक उदाहरण बताता हूँ। ये sin 10 है, ठीक है। अगर ये sin 10 है तो हमें पता है 10 का हमें पूरक बनाना होता है, तो sin को हम डायरेक्ट 90 - 80 लिख सकते थे, तभी ये 10 होता है ना। लेकिन 10 के साथ थीटा लगा हुआ है, 10 के साथ, एक मिनट, sin 10 के साथ थीटा लगा हुआ है, तो थीटा का मान कितना होगा वो तो हमें नहीं पता। उसका पता होता तभी तो हम 90 में कितना घटाने पर 10 और उसके थीटा का गुना के बराबर होगा ये हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम साइन को बदल सकते हैं, कोस को बदल सकते हैं, ठीक है, कोस। लेकिन अगर साइन को कोस में बदलेंगे तो एक ये 90 - 10 थीटा ऐसा तो लिखा जा सकता है ना, है ना। यानी कि 90 में उसके 10 के जितना भी है थीटा के साथ गुना, उसका मान घटाने पर ही तो ये 10 थीटा निकला हुआ है। ये देखिए 10 थीटा,
ये कोस के साथ जो कुछ भी है, कोस को डायरेक्ट साइन में बदलते हैं ना, कोस को साइन में बदलकर 90 माइनस हटाकर इसे लिखा जाता है ना, इसीलिए हम साइन को कोस में चेंज किए। तो हमारा अगर इससे हम टेन थीटा 90 माइनस में ना चेंज कर रहे हो तो हम इससे 90 माइनस टेन थीटा में चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसे डायरेक्ट साइन से कोस में चेंज कर रहे हो तो। ठीक है, हम पहले क्या करते थे, साइन का साइन ही लिखते थे, 90 माइनस उसका देते थे, तब जाके साइन को कोस में बदलते थे और उसका मान इसका डिग्री को लगाते थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट साइन को कोस में चेंज किए और टेन को हम डायरेक्ट 90 माइनस टेन थीटा लगा सकते हैं। ये टेन थीटा एक साथ यहाँ पर आ सकता है, तो हमें इसे ऐसा ही करना है। यहाँ देखिए, जैसा हमने समझा है वैसे हमने उतारा है। साइन टेन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा 8 थीटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हमें दोनों को बराबर करना है। यानी कि साइन को हम कोस में चेंज किए और अगर ये डायरेक्ट कोस में चेंज होगा, ठीक है, तो हम इसको 90 माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 90 माइनस टेन थीटा होगा तभी तो कोस वो साइन, कोस का साइन हो जाता है और टेन थीटा 90 माइनस हट कर वो टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया हो तो ठीक है, ना समझ में आया हो तो आगे देखें। ठीक है, यहाँ कोस है और यहाँ भी कोस है, सेम सेम है, तो हमें पता है बराबर के उधर उधर जो भी अगर थीटा मतलब जो भी अनुपात बराबर होते हैं उसे ना लिखकर उसके डिग्री को लिखा जाता है। नहीं पता हो तो अभी या इस बात को रख लीजिएगा। ठीक है, अब बचा केवल 90 माइनस टेन थीटा, हमें केवल 90 माइनस टेन थीटा लिखना है बराबर ये कोस 8, सॉरी कोस को नहीं लिखना है ना, क्योंकि कोस को वो हटा देना है, हमें केवल उसके डिग्री को लिखना है, कोस 8 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये 10 थीटा है, ये भी 8 थीटा है, दोनों सेम सेम है, तो इनको एक साथ लिखा जा सकता है। तो ये 90, ये माइनस 10 थीटा उधर जाएगा, उधर 8 थीटा है, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 थीटा। ठीक है, तो ये 90 इज इक्वल टू 8 थीटा और 10 थीटा, इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल 18 थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल तो सकते हैं, चलो निकाल ही देते हैं। तो ये 90, देखिए थीटा अगर उससे अलग होगा, सॉरी 18 थीटा से अगर अलग होगा तो हमें पता है ये गुना में सटा है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा बचा, तो 18 और 90 क्या ये भाग होगा? शायद नहीं, कटेगा, हाँ कटेगा। देखिए 18 25 90 होता है, यानी कि ये जो थीटा का मान है इधर लिख सकते हैं, थीटा का मान जो है वो है 5, डायरेक्ट ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो गए थीटा इधर कैसे 5 इधर कैसे, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर में ही है, तो थीटा को इधर लिख सकते हैं, 5 को उधर लिख सकते हैं, यानी कि थीटा का मान है 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जो 10 थीटा धनात्मक न्यूनकोण होने से, ये सवाल नहीं है, ये वाला सवाल नहीं है, यहाँ बोला है धनात्मक 10 थीटा धनात्मक न्यूनकोण होने से 10 9 थीटा का मान बताओ, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। तो अभी हमने थीटा का मान निकाला, यहाँ पर हम थीटा का मान लगा सकते हैं, लगा कर देखें। ये देखिए 10 9 थीटा, हाँ 10 9 थीटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मान लगाते हैं, यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर 5 बैठाने पर, मेरा राइटिंग ठीक नहीं है, ठीक है, बैठाने पर तो अब 10 दिया, गुना ये 9 है, थीटा का मान 5 है। ठीक है, यहाँ गुना नहीं देना था शायद, ठीक है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, यहीं पे गुना कर रहे हैं, 10 है और 9 5 45 होता है, यानी कि ये एक ही बार 45 है, तो 10 45। तो हमें पता है 1045 डिग्री का मान, क्योंकि डिग्री है, 1045 डिग्री का मान, इसे भी डिग्री में दे देना चाहिए, ये भी 1045 डिग्री का मान 1 होता है, तो मतलब कि 1045 डिग्री का मान 1 हो गया, यही है इसका आंसर। आपको आगे काम आएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का पूरक कोण ना मिल रहा हो, ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको उससे इस तरह के रूप में चेंज कर सकते हैं। साइन को पहले डायरेक्ट कोस में चेंज करेंगे, फिर वो कोस जो भी यहाँ 10 थीटा है वो कितना से घटाकर, अगर कोस दिया है तो हम 90 माइनस डायरेक्ट 10 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर साइन ही होता तो हमें बताना पड़ता कि 90 से कितना माइनस करके 10 हुआ है, 90 से कितना घटाकर 10 हुआ है वो दिखाना पड़ता अगर हम साइन ही लिखते हैं। लेकिन साइन को हमने कोस में चेंज किया है ना, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो 90 माइनस 10 थीटा, कोस का 90 माइनस 10 थीटा साइन का 10 थीटा के बराबर ही है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे के क्वेश्चन, यहाँ 2 नंबर है। 10 4 थीटा 10 6 थीटा बराबर 1 होने से 6 थीटा धनात्मक न्यून कोण होने से, यहाँ भी वही बताया है, 6 थीटा धनात्मक न्यून कोण होने से थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ भी थीटा का मान निकालना है, जैसे ऊपर वाले में निकाला था वैसे ही करना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इन दोनों में से कोई एक दूसरे का पूरक नहीं है, और अगर कोई पूरक ही नहीं है तो हमें उसी तरह से करना है जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, करके देखें। ये हमने क्वेश्चन तो उतार लिया। ठीक है, प्रश्न अनुसार ऐसा दिया हुआ है 10 4 थीटा इंटू 10 6 थीटा बराबर 1। तो हमें इनमें से किसी एक को तो चेंज करना है। ये 10 4 थीटा है, किसी एक को बदलना है, तो हम किसी को बदलें। देखिए, क्योंकि इसमें हमें थीटा का मान निकालना है, इस थीटा का, यानी कि 10 4 ये सब कुछ ना किसी तरह से अलग होगा। तो इसे कैसे किया जाए, एक काम करते हैं, ये जो 10 थीटा है इसके साथ गुना में है ना, इससे हम बराबर के उधर ले जाते हैं। ठीक है, 10 4 थीटा है, ये 1 के नीचे आया 10 6 थीटा, क्योंकि नीचे ही आएगा वो 10 6 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो गया है, देखिए 1/10 है, तो 1/10 जो भी होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कि ये कोट हो जाएगा। तो हम इसे कोट लिख सकते हैं, 10 4 थीटा बराबर, सॉरी डायरेक्ट कोट लिख सकते हैं, कोट 6 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में कोई मेल नहीं है, क्योंकि अगर हमें थीटा का मान निकालना है तो दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि इस कोट को हमें फिर से 10 में बदलना होगा, वो भी पूरक कोण वाली पद्धति के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो 10 40 है, इनमें से किसी दोनों में से हम किसी को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसको बदलें, चलिए मैं इसको ही बदल रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हम 10 को डायरेक्ट कोट लिख सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया था। अगर डायरेक्ट कोट में बदलेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा 90 माइनस 4 थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, 90 माइनस 4 थीटा लिखा जा सकता है, इक्वल टू कोट 6 थीटा, इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये कोट कोट बराबर हो गया तो हमें कोट टू कोट को नहीं लिखना है, हमें लिखना है केवल 90 माइनस 4 थीटा माइनस 4 थीटा इक्वल टू, यहाँ भी कोट को नहीं लिखना है तो 6 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए 90 माइनस 4 थीटा, ये 4 थीटा है और 6 थीटा है, थीटा थीटा उधर चला जाएगा, 90 माइनस, सॉरी बराबर करेंगे क्योंकि ये उधर जाएगा ना, 6 थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हाँ प्लस 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, आगे जगह नहीं है तो यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 है बराबर है, ये 6 और 4 इनको ऐड करेंगे तो ये 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर से अब क्योंकि हमें थीटा का मान चाहिए तो थीटा इधर ही छोड़ देंगे, बराबर 90 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और लंबा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर और एक पार्ट, तो ये 0 कट गया, यानी कि 1/9 बचा, सॉरी केवल 9 बचा, यानी कि थीटा का मान बराबर 9 है, थीटा का मान 9 है। और एक बात, क्योंकि ये थीटा एक तरह से कोण ही होता है, ठीक है, तो हम इसे 9 डिग्री लिखना पड़ेगा। ठीक है, थीटा का मान 9 डिग्री, क्योंकि हमारा क्वेश्चन केवल थीटा पूछा था तो यही होगा आंसर फाइनल। आगे क्वेश्चन देखिए, जो भी है यहाँ पे इतना लंबा है। ठीक है, मैं इसे सीधे सीधे समाधान करूँगा, इसका मान निकालना है। ठीक है, अगर अब तक मेरे बनाए हुए मेथड को, तरीके को अगर आप समझ गए हों तो मैं जो बनाऊँगा वो आप देखकर ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे बनाते हैं। ये हमने उतार लिया है क्वेश्चन, या साइन स्क्वायर 2 है, या 2 साइन स्क्वायर है, तो हम इसको साइन को हम इसका पूरा कौन कोस में बदल सकते हैं। तो 90 माइनस, तो 63 का पूरक होता है 27 है ना, 10 से 7 घटा 3, यहाँ बच गया 8 से 2 घटा 6 हुआ ना। तो ये दोनों डिग्री में है,
+1, ठीक है। फिर सेम टू सेम 2, देखिए यहाँ 27 है और यहाँ 27 है, तो हम इसको नहीं बदलेंगे, ये क्योंकि मैच कर रहे हैं तो इसको नहीं बदलेंगे। ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 3 है, इनमें से भी किसी एक को बदलना है तो हम इसी को बदलते हैं। शायद हमें यहाँ पे इसको बदलना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसी को बदलते हैं। यहाँ पर कोस है, हम इसे कोस लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है। ये जो 17 है ये 90 माइनस किसका होगा, अगर इसी से घटाएं 10 से 7 घटा 3 होना चाहिए। यहाँ बच गया 8, 8 से 1 घटा 7 है ना 73, इसी से घटाने पर वो मिल जाता है। देखिए यहाँ 73 है, मैच कर रहा है, मैचिंग हो रही है, तो डिग्री हो गया -2 प्लस, तो इसको नहीं बदलना है, हमें पता है क्योंकि यहाँ 73 है, यहाँ भी 73 है, मैच कर रहे हैं ना। तो 3 कोस, अरे कोस है ना, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कोस में बदल जाएगा, तो ये साइन जो है हमारा क्या में बदल जाएगा, कोस में, कोस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 27 है, 27 हो जाएगा। उसके बाद +1, ये 2 साइन स्क्वायर 27 है, तो इसे भी हम हाँ एक साथ लिख सकते हैं, +2 साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई समाधान नहीं हो रहा था, ये जैसा ही वैसे रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3, ये तो बदलने वाला है 3, कोस को हम साइन में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर, ये 90 माइनस हटा दिया जाएगा तो 73 डिग्री, ठीक है। फिर -2, फिर प्लस, यहाँ से भी नहीं, यहाँ तो चेंज नहीं होने वाला, तो 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री होगा, ठीक है। अब आगे देखें, सॉरी, ओके, यहाँ तक हमने उतार लिया। देखिए ये और ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम उधर लिख देते हैं, एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 1 प्लस है 2 साइन स्क्वायर 27 ना, 27, ये जैसा है वैसे रहेगा। ये इसको हम उधर लिख रहे हैं, ये प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, आगे है +2 कोस स्क्वायर 27 है, ठीक है। ऐसे हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें साइन और कोस एक साथ होता है। ये देखिए सेम डिग्री है ना, 27 डिग्री 27 डिग्री, और मैंने पहले बताया है जब सेम डिग्री होता है तो उसका एक मान होता है, ठीक है। अब नीचे का भी उतार लें, इसको भी सजा कर लिख सकते हैं हम, कोस को इधर लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन के बाद कोस लिखा जाता है ना रूल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम ये देखिए प्लस में है तो इधर आ जाएगा प्लस, जैसे हमने यहाँ एक साथ लिखा था वैसे ही ऊपर वाले में लिखा था ना, तो 3 कोस, ये है ना 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। -2 है, उसे हम इधर लिख देंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 रहेगा, प्लस है, देखिए यहाँ 2 और 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 कॉमन लेते हैं, और साइन 27, देखिए ये जो डिग्री है ये कॉमन नहीं है, ये जो 2 गुणांक होता है ना वो कॉमन होता है ना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 3 कॉमन है, और यहाँ बच गया साइन, हाँ साइन स्क्वायर 73 प्लस यहाँ कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो कॉमन निकल गया है, कोस स्क्वायर 73, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा ना, 73 डिग्री -2, ठीक है। अब देखिए 1 है, प्लस है, 2 है, यहाँ जो देखिए
ये डिग्री सेम सेम हो गया है 27 डिग्री 27 डिग्री। तो हमारा पता है साइन के साथ कोई भी, साइन और कोस स्क्वायर के साथ कोई भी डिग्री अगर सेम सेम होता है तो इस पूरे फॉर्मूले के हिसाब से इसका मान 1 होता है। यानी कि साइन ए प्लस कोस ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा 1 कि फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया है। इस पूरे डिग्री का मान, इस पूरे सूत्र का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2। यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ भी देखिए सेम टू सेम वैसे ही है, सेम सेम है 73 73। तो साइन स्क्वायर, यहाँ साइन नहीं लिखा है ना, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर सेम सेम है, तो इसका मान भी हो जाएगा 1। उसके बाद -2। ठीक है, ये एक साथ होगा क्योंकि गुना में है। ठीक है, अब यहीं पे कर दे रहे हैं 1 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 एकम 3 -2 नहीं दिख रहा ना, 1 मिनट, एक फिर से बताते हैं। 1 + 1 2 एकम 2। ठीक है, ये 3 एकम 3 -2। ठीक है, ये -2 लिख दिया, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3 लिखेंगे, 3 से 2 घटाए 1 1। अब नीचे 1 है तो उससे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, ये रहा इसका फाइनल आंसर, डन। अब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होगा। देखिए 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, इस तरह से डॉट डॉट देके पढ़ाया गया है। कम से कम 10 89 डिग्री तक है, यानी कि यहाँ बीच में और भी 10 इंटू देके 10 4 डिग्री, 10 5 डिग्री, 10 6 डिग्री करके 10 89 डिग्री तक बढ़ाया है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, ये जो डॉट डॉट दिया है तो इसने, ये क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए ऐसा दिया है। तो आपको इतना लंबा करने की नहीं है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। दिखाने के लिए केवल 1 2 को दिखाएंगे चलेगा। तो कैसे दिखाना है मैं दिखाता हूँ। 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है, यहाँ पे 10 89 डिग्री ऐसा दिखाया है। ठीक है, 10 80, हाँ 10 3 डिग्री भी है, तो मैं इंटू 10 3 डिग्री लिख ही देते हैं। ठीक है, 10 3 डिग्री, क्योंकि मैंने डॉट डॉट दिया था इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो समाधान करते वक्त अब 2 ही को लिखें तो भी चलेगा, बीच में डॉट डॉट देंगे, ये समझ में आ जाएगा टीचर को। ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा क्वेश्चन ही बनाया है तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, 10 1 डिग्री है, ये जो 10 89 डिग्री है, अगर आप ध्यान दें तो 10 1 89 का पूरक है, यानी कि हम 10 1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 90 - 89, तभी तो 1 होगा। 90 - 89, 90 - 89 हो जाएगा 1। सेम टू सेम इसको भी वही करेंगे, ये जो 2 है ये भी उसी तरह से होगा। 10 ये हो जाएगा 90 - 88, तभी तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा तरफ भी वही उसका मैच हो रहा है ना, उसका उल्टा तरफ से मैच होकर वो कम से कम बीच में 10 45 तक हो जाएगा बीच में। तो हम उतना लंबा करेंगे नहीं, फिर से यही डॉट डॉट देंगे। ये 10 88 है, ठीक है, 10 88 है डिग्री इंटू 10 89 डिग्री है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या है, 10 हमारा पता है कोट में बदल जाएगा, कोट 89 में बदल जाएगा, सॉरी 89 इंटू ये भी कोट में बदल जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा 88 में बदल जाएगा। तो इसी तरह से बीच में 10 45 तक और कोट 45 तक मिलेगा बीच में इधर का कोट 45 उधर का 10 45 के बीच में मिलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है। तो बीच में हम केवल ये दोनों ही को ही करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 10 88 डिग्री इंटू ये 10 89 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये कोट 89 है, ये 10 89 है, कुछ मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता है कोट को उल्टा लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1/10। इसे उल्टा भी लिखना पड़ता है, यही तो समस्या है। तो 10 89 डिग्री है इंटू ये इस कोट को भी बदल सकते हैं 1/10 88 डिग्री। ठीक है,
डॉट 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 करके वही बीच में जैसा मैंने कहा ना 1045 तक वो चेंज हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा इनटू है बीच में 1088 डिग्री इंटू 1089 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए ये नीचे है ये ऊपर है कट जाएगा, ये नीचे है ये ऊपर है कट जाएगा। तो सब एक एक बार में कम से कम 1045 और कोट 45 तक सब इसी तरह से कट जाएगा। और अगर कट जाएगा तो हमें पता है सब एक एक बचेगा। उस हिसाब से इस पूरे प्रश्न का समाधान एक होगा। आंसर डायरेक्ट आप एक लिख सकते हैं। आपको उतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए आखिरी 5 नंबर, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए sec 5a बराबर कोसेक a प्लस 36 एवं 5a धनात्मक न्यूनकोण होने से a का मान निकालना है। यह भी वैसा ही है जैसे हमने ऊपर बनाया था 1 2 वगैरह, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 5 के साथ a लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी ये पूरा कोण इसका नहीं बन सकता। तो हम इसे वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर में 1 और 2 को किया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो हमें पता है सेक का जो पूरक है वो है कोसेक, यानी कि सेक को हम डायरेक्ट कोसेक में चेंज कर सकते हैं, कोसेक में चेंज कर सकते हैं। और इसे हम 90 माइनस 5a लिख सकते हैं, ठीक है। 90 माइनस 5a लिख सकते हैं बराबर ये कोसेक पहले से ही है, कोसेक a प्लस 36 डिग्री, ठीक है। इसे भी डिग्री में लिख सकते हैं। अब देखिए ये कोसेक कोसेक सेम है तो हमें इसे लिखना नहीं है, ठीक है। हमें इसको केवल इसको लिखना है 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a प्लस 36, ठीक है। क्योंकि ये भी डिग्री है तो डिग्री एक साइड होगा, सॉरी ना ये मैंने छोटा a कर दिया, ये बड़ा a है, ठीक है, बड़ा a है। तो a को एक साइड करेंगे, अब इधर लाएंगे, ठीक है। 90 को उधर ले जाएंगे, a को 5 a को इधर करेंगे माइनस 5a, दूर से स्मॉल a हो जाता है 5a, ये इधर आया माइनस a, ठीक है। फिर उधर है 36, वो 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएगा, जोड़ होगा ना, तो माइनस 6a हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इससे घटाएंगे दोनों डिग्री को तो 10 से 6 घटाया 4, यहाँ बच गया 8, 8 से 3 घटाया 5, यानी कि 54 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये माइनस साइन बड़ा है ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें केवल a का निकालना है तो 54 यहाँ आ जाएगा और 6 हमें पता है गुना है तो नीचे हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस में है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। 6 9 54 हो जाएगा, यानी कि a का मान जो है वो है 9 डिग्री, क्योंकि ये सब डिग्री में ही था तो डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर हो गया। हमने बहुत लंबा कर दिया, शायद आज 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।